बंगाल के मुसलमानों से क्या डर रही है बीजेपी? चुनाव से पहले पार्टी सुस्त, क्या हार का डर? 112 मुस्लिम सीटों पर सिर्फ 5 पर जीती थी बीजेपी। ममता मुसलमानों की वकील बन गई। ओवैसी और हुमायूं कबीर क्या बन पाएंगे बीजेपी की ढाल? क्या ममता को हराना थोड़ा मुश्किल? कई लोग दूर बैठकर दावा करते हैं कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने वाली है, लेकिन सच्चाई कुछ और कहती है। बीजेपी का ध्यान बंगाल से ज्यादा तमिलनाडु पर लगा है। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की खास साड़ी पहनी थी। शिवरात्रि पर राजनाथ सिंह तमिलनाडु के दौरे पर जाते हैं। क्या बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने की तैयारी में है? देखिए अंदर की बात। बीजेपी अभी बंगाल क्यों नहीं जीत सकती है, इसके समीकरण समझ लीजिए। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% या उससे अधिक है। 2 अन्य जिले दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में भी यह आबादी 35% से ऊपर है। इन क्षेत्रों में 89 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। साथ ही 112 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 25% से अधिक है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 35% से अधिक मुस्लिम वोटर वाली 89 में से 87 सीटें जीती थी। 112 मुस्लिम प्रभावित सीटों में से टीएमसी ने 106 पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी के पास केवल 5 सीटें रहीं। 30% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की सफलता दर लगभग 0 थी। ये सीटें एक ऐसी दीवार बन गई जिसे बीजेपी भेद नहीं पाई। कहते हैं मुर्शिदाबाद में बीजेपी के इशारे पर ही हुमायूं कबीर को खड़ा किया गया ताकि वो बीजेपी के लिए रास्ता बना पाए। जैसे बिहार के सीमांचल में ओवैसी की जीत से एनडीए को फायदा हुआ, ठीक ऐसा ही करने की कोशिश बंगाल में भी हो रही है। लेकिन क्या बंगाल के मुस्लिम ममता बनर्जी से नाराज हैं? क्या हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी 112 सीटों पर मुस्लिम वोटरों को बांट पाएंगे? ऐसा लगता नहीं है। 2021 में 75 तो 2024 में 83% मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ गए थे। सीएए, एनआरसी और एसआईआर के डर से मुस्लिम ममता के साथ भागते दिखाई दिए। एसआईआर में घुसपैठिए और मुसलमानों का वोट ना कटे, इसलिए ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंची। खुद वकील की तरह कोर्ट के सामने मुसलमानों के लिए लड़ गई। ऐसे में क्या ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल का मुसलमान जाएगा? संभावना कम लगती है। बीजेपी को समझने वाले कहते हैं मोदी शाह की जोड़ी तमिलनाडु को अगला लक्ष्य मान रही है। तमिलनाडु में बीजेपी नेताओं की रैली, पीएम मोदी और अमित शाह का दौरा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी बंगाल में हार जीत का अंतर कम कर सकती है। तमिलनाडु में कोई उलटफेर की तैयारी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी ने उनकी सीट पर 2021 में हरा दिया था, लेकिन प्रदेश में बुरी तरह हार हुई थी। बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपना संरक्षण देती रही हैं। कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप में बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाई। यहां तक कि बीजेपी के नेता बंगाल जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो फिर चुनाव जीतने की क्या तैयारी है? तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे तेज तर्रार आईपीएस को पार्टी ने पहले अध्यक्ष बनाया था। लोकसभा में बीजेपी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी सीट वहां से नहीं मिली। अगर तमिलनाडु में बीजेपी का गठबंधन एआईएडीएमके के साथ हुआ तो जीत हो सकती है। इसलिए बीजेपी के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, लेकिन क्या वो बाबरी मस्जिद बीजेपी को सत्ता दिला पाएगी? ऐसा राजनीतिक पंडितों को नहीं लगता है। जानकारों का कहना है कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को मुस्लिम वोट कर सकता है, लेकिन बाकी 100 सीटों पर मुसलमान अपना वोट ममता के खिलाफ करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।